आखिरकार यकीन नहीं हो रहा राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, कि वो महाराष्ट्र हार गए हैं, क्योंकि 5 महीने पहले एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज करी थी। देखिए, राहुल गांधी और उनकी पार्टी, और जहां महाराष्ट्र का सवाल है, महाविकास आघाड़ी, और जहां ऑल इंडिया लेवल का सवाल है, जो इंडी अलायंस है, वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल रहे कि लोगों ने उनको नकारा है। अब फेक नैरेटिव स्प्रेड करके उन्होंने लोकसभा में कुछ सीटें हासिल कर ली और उनको बड़ी खुशी हुई कि लोगों को हमने किस प्रकार से हमने बेवकूफ़ बनाया। मगर लोग समझदार निकले, इस देश की जनता समझदार निकली, और राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम को, उबाठा हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, सभी को नकारा। हमने देखा कि 4 ही महीने में लोग समझ गए कि ये संविधान बदलेंगे, रिजर्वेशन खत्म करेंगे, और बार बार राहुल गांधी भारत के लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, हिंदुस्तान के लोगों के कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो बाहर विदेश में जाके लोग ये फेक नैरेटिव जो है वहां पर जाके वो फैला रहे। पर यही बात तो संजय राउत भी कह रहे हैं, बुरी तरह हारेंगे। ये बात तो संजय राउत ने भी करी, जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो संजय राउत ने भी बात करी थी। मनीषा जी, देखिए, संजय राउत के पास कोई आंकड़ेवारी नहीं होती। संजय राउत सिर्फ हवा में बातें करना जानते हैं। ना उनके पास कोई डेटा होता है, ना उनके पास कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ना उनके पास, बस मुंह खोला, बूम देख लिया, सुबह सुबह बात कर ली। तो संजय राउत को कोई सीरियसली लेता नहीं है, ना महाराष्ट्र में लेता है, और बाहर तो उनको कोई पहचानते भी नहीं, पता नहीं। मगर ये बात है जो राहुल गांधी बार जी, किशोर तिवारी, योर रिस्पॉन्स। हाँ, मैं देख रहा था, राहुल गांधी जी ने जो सवाल किए अखिलेश जी, हाँ, उस पर तो डिस्कशन नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में तो इलेक्शन कमीशन ने कमाल कर दिया, जितने वोट गिरे नहीं उससे ज्यादा वोट गिन लिए, और ये पहली बार ही मिरेकल हुआ है। दूसरी बात थी, मैं बता रहा हूं तुमको, और दूसरी बात थी कि आप गौरव भाटिया और अखिलेश जी को कह रहे थे कि गद्दारी का डीएनए किसमें है, तो मैं आपको बोल रहा हूं गद्दारी का जो डीएनए है वो मनीषा कायंदे जी की पार्टी में ही है। हाँ, ये महाराष्ट्र में प्रूव हो गया। लेकिन अरे 2019 में किशोर तिवारी किस मुंह से आप बात कर रहे हैं? 2019 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठे वोट मांगे, आपने लोगों से गद्दारी की, आपके उद्धव ठाकरे ने लोगों से गद्दारी की, और आप लोगों का मैंडेट आपने झूठा ठहराया, लोगों ने आपको इकट्ठे वोट दिए। मुझे जवाब एक सेकंड, बड़ी स्टेटमेंट आ रही है इलेक्शन कमीशन को लेकर, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, आदित्य ठाकरे ने उसका समर्थन कर दिया है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल जी, हम राहुल के साथ हैं, और राहुल के बयान का समर्थन किया है। ओके मनीषा कायंदे, रिस्पॉन्ड टू दिस। आदित्य ठाकरे ने समर्थन कर दिया है, कहा आने वाले दिनों में हम और बताएंगे। ओके मनीषा कायंदे, 30 सेकंड्स, देन किशोर यू कम इन। ओके मनीषा, सबसे बड़े गद्दार तो ये महाविकास आघाड़ी है। जब लोगों ने इकट्ठे मैंडेट दिए, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को इकट्ठा जिताया था, पर आदित्य ठाकरे राहुल के साथ हैं। आपने लोगों के पीठ में खंजीर खोपा है। सबसे बड़े गद्दार तो आप निकले, जो लोगों के पीठ में आपने खंजीर खोपा है। ओके किशोर तिवारी, ओके यू मेड योर पॉइंट। किशोर जी, देन गौरव भाटिया एंड रोहित सिंह। ओके, देखिए, मैं एक बात बताता हूं, महाराष्ट्र के जितनी बड़ी धांधली कहीं हुई नहीं। देखिए, फैक्ट दीजिए ना, धांधली बोलना बहुत आसान है, इतना बड़ा शब्द। अरे भाई, मेरी बात को सुनो अमित जी, अगर 5 से 7 बजे के अंदर 70 लाख वोट गिर जाते और उस पर अमित देवगन बात भी नहीं करते। अरे भैया, बुनियादी सवाल है उनके कि ये वोट आए कैसे। एक वोट डालने को 3 मिनट लगते और ये वोट आए कैसे? नहीं, ये देखिए, एक वोट डालने को 3 मिनट लगते हैं, 70 लाख वोट आ जाते हैं, सारी कहानी है। हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी? चलो किशोर तिवारी आप बताइए, आपका फेमस बयान है, यहां पे रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, बोलो तो प्ले करूं। क्यों हारी कांग्रेस पार्टी? और आपने क्या बोला था? इनको चुनाव लड़ना नहीं आता। आपने क्या बोला था? कांग्रेस को चुनाव लड़ना नहीं आता, और महाराष्ट्र में लड़ना आ रहा था कांग्रेस को चुनाव। अमित जी, में किशोर तिवारी बोलिए। हाँ, अमित जी, मैं एक बात करता हूं, महाराष्ट्र में
ये गद्दारों की पार्टी जो है, ये लोग सिलेक्ट कर ले 28 जगह, मेरी बात सुनो, और 28 जगह फिर से चुनाव हो जाए। मैं अभी बता रहा हूं, इनकी मतलब डिपॉजिट भी नहीं अपने आप बचेगी। सपने ले रहे हैं 28 जगह सिलेक्ट कर ले, 28 जगह फिर से चुनाव हो जाए, ऐसे कहां होता है? मतलब ये फैमिली बिजनेस थोड़ी है कि डायरेक्टर्स को आज हटाएंगे, कल दोबारा लेकर आएंगे दोबारा। ये कैसी बात कर रहे हैं किशोर भाई? आप अरे ये वरिष्ठ आदमी हैं आप लोग, कमीशन की धांधली है, मैं लेकिन बोल रहा हूं ना। मतलब आपका एग्जाम्पल महाराष्ट्र देख के में भी धांधली हो मुझे गई नहीं लगता भैया। यहाँ पे पैनल पे भी महाराष्ट्र कोई इस में बात को धांधली हो गई। व्यूअर्स भी एक बार 28 जगह दोबारा चुनाव करवा के देख लें। तो अरे मैं तो हमारी कह रहा भी हूं, पार्टी मैं को कह रहा हूं, फिर सरकार बीजेपी बनाने बोलेगी लगी। 50 लोकसभा में दोबारा करवा के देख लो चुनाव यूपी की, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, करवा के देख अरे लीजिए। भाई। चलिए 28 विधानसभा में मैं यहां पर एक ओपन करता हूं डिबेट। गौरव भाटिया है यहां पर और जरा मैं बात अखिलेश कर लूं। प्रताप सिंह हैं, दोनों वरिष्ठ हैं अपनी पार्टी के अंदर। मैं अभी डिबेट को ओपन करता हूं। गौरव भाटिया, किशोर तिवारी एक ऑफर दे रहे हैं और ऑफर डायरेक्टली ऑन कैमरा है कि 28 सीटों पर महाराष्ट्र के अंदर दोबारा विधानसभा चुनाव हो जाए। और एक थॉट ये है कि 50 सीटों पर लोकसभा में यूपी में भी दोबारा वोट हो जाए, या 40 पे ही हो जाए, जहां पर विपक्ष जीत कर आया है, जहां पे 40 सीटें कोई सिलेक्ट करी जाए। अब ये विचार है, क्या कर सकते हैं इसको? जनता तो 5 साल के लिए चुनती है, लेकिन किशोर जी को लग रहा है कि अभी खेल बन सकता है। अरे ऑब्जेक्शन है वहां होगा ना। देखिए, किशोर जी हमेशा ऐसी अटपटी बातें करते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना नौटी कहलाते हैं। उबाटा उद्धव ठाकरे अगर अपनी पार्टी में अभी चुनाव करा दे तो शायद अध्यक्ष ना रहे। अमीर जी, आज की चर्चा बड़ी गंभीर है। मैं एक बात कहूंगा आपसे, देखिए, पहला झूठ पकड़ा गया राहुल गांधी का कि बालिग जो हैं, जितनी संख्या है उससे ज्यादा वोट डले, ये भी गलत कहा। आंकड़े दे दूसरा, रहा है, पूरे उन्होंने गलत कहा आंकड़े दे 70 लाख वोटर ऐड हुए बीच में, नहीं किशोर अरे भाई, बीच में डिलीशन और किशोर एडिशन भाई। तो देखो, आपकी डिलीशन मुस्कुराहट का एडिशन मैं देख कायल ले हूँ। आप जब भी अरे मुस्कुराते इनकी हैं, आपका मुस्कुराहटों एक के दांत बहुत नहीं लोग दिखाई कायल हैं। देता। मैं बहुत कायल हूँ। नहीं, नहीं, एक दांत आप- नहीं दिखाई आप देता झूठ और मत मुस्कुरा बोलो। के चले जाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप बड़े नौटी हैं। आप मेरे को अपनी बात कह लेने दीजिए। आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। कभी उबाटा से निकलिए, इधर आइए तो बताएंगे। हाँ, सुनिए अमीर भाई, आप देखिए, राहुल गांधी ने कहा 70 लाख जो है नए वोटर ऐड हुए थे लोकसभा से विधानसभा, वो भी गलत निकला। मैंने दिखा दिया 40 लाख थे। अब तीसरा झूठ, अभी सपा के प्रवक्ता कह अरे रहे थे डिलीशन और कि एडिशन जो तो देखो। 5.5 के आंकड़े आए। अरे एक मिनट, फिर आप देखिए, दांत दिखाओ। अच्छा, एक बार अपने दांत दिखाओ, फिर बोल चलिए रहे दांत थे, बात चलो। बाद में देखेंगे। अभी मेरे एक मेहमान ने बोला भी ठीक नहीं है, है, मैं बोलो। आपके पास गौरव आ रहा हूं एक बारी। रोहित सिंह लगातार तो बेचारे भाई, बैठे हुए हैं, कौन उन्होंने सा बोला भी तरीका नहीं है। है मैं भाई? आपको मौका दूंगा अमीर गौरव। भाई। गौरव, आपको मौका दे रहा हूं 40 सेकंड के अंदर। रोहित सिंह, मेरा प्रश्न ये है कि एक आरोप कांग्रेस लगा रही है कि निशिकांत दुबे के फैक्टर को लेट डाउन करने के लिए ये इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गद्दार वगैरह कह रही है। सहमत है आप इससे? रोहित कुमार सिंह। चर्चा को ऐसे मत कराइए। अमीश जी, एक बात बताइए आप, गौरव, आई विल कम टू यू। 1991 गौरव में प्लीज, माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। 1901 ओके, बोलिए रोहित जी। अमीश जी, 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या के उपरांत इलेक्शन कमीशन ने देश के चुनाव को 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया था। Point, आपको याद point. होगा। नियम संगत अगर बात किया जाए, अमीश जी एक मिनट, जी। नियम संगत अगर बात किया जाए तो कैंडिडेट की मृत्यु या उसके साथ कोई दुर्घटना में उसकी जान चली जाती है तो सिर्फ उस कैंडिडेट की सीट पर इलेक्शन को कैंसिल किया जाता है। देश और राज्य के संपूर्ण चुनाव को कैंसिल नहीं किया जाता। बिल्कुल जायज बात है। TN सेशन साहब, पूरी बात खत्म कर लेता हूं मैं। TN सेशन साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, कांग्रेस पार्टी के राज दरबारी थे, नेहरू गांधी परिवार के यहाँ अटेंडेंस देते थे सुबह दोपहर शाम। उन्होंने इलेक्शन को 3 हफ्ता बढ़ा दिया और आज उसी परिवार के वंशज बहादुर शाह जफर की तरह राहुल गांधी विदेश में जाके भारत के निष्पक्ष और निरपेक्ष संस्था चुनाव आयोग के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। लीडर अपोजिशन हैं, अब कोई 8वीं और 9वीं के विद्यार्थी नहीं हैं। देश के पार्लियामेंट को एक MP के रूप में सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि लीडर अपोजिशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर कोई जवाब है कांग्रेस के मित्रों के पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ठीक है, नहीं, चल रही बड़ा है, वैलिड पॉइंट क्या आपने बोला सारी है। एजेंसियां ये हुआ था, निष्पक्ष इसमें हैं? कोई दो राय नहीं है। निष्पक्ष हैं। 1991 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी जी की दुखद हत्या हो गई थी और उस हत्या के बाद सिर्फ एक सीट का चुनाव बिल्कुल दुखद थी। नहीं स्थगित हुआ था।
पूरे देश का चुनाव को स्थगित कर दिया गया था, देश का पूरा चुनाव। चुनाव 3 हफ्ते तक 3 स्थगित कर हफ्ता दिया गया बढ़ाया था। गया था। दिस इज अ वैलिड एग्जांपल। ओके ओके, गौरव भाटिया अपनी बात को रखना चाहते हैं, गौरव भाटिया और अखिलेश जी दोनों रखना चाहते हैं। ओके, एक सेकंड, अखिलेश जी आप अपनी बात को रखिए, फिर गौरव भाटिया। अखिलेश जी 40 सेकंड्स। अमीश जी देखिए, ये प्रकरण जो है जो बात महाराष्ट्र बोली में वोट पड़ने राजनीतिक का, विश्लेषक ये अदालत में विचाराधीन है और निश्चित रूप से एक दिन ये साबित होगा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी सरकार के साथ मिलकर घपलेबाजी की, क्योंकि चुनाव आयोग ने ही जब 5:30 बजे जो अपने आंकड़े दिए और फिर जो 7:30 बजे जो आंकड़े दिए उसमें 65 लाख का अंतर था। ये चुनाव आयोग ने ही बताया था। 1991 में चुनाव और अब आयोग का जो इसकी जांच डिसीजन था चल उस रही पर है। आपका पॉइंट क्या है? अरे कितना हुआ था, देखो अमीश देवगन यहाँ वोट जो पड़े हैं उसकी बात हो रही है, जो चुनाव आयोग ने बताया। जब 5:30 बजे चुनाव आयोग एक आंकड़ा दे रहा है, फिर 7:30 बजे 2 ही घंटे में उससे 60 लाख ज्यादा आंकड़ा दे रहा है, तो तब सवाल खड़े हुए। बात पोलिंग स्वयं चुनाव आयोग ही अपने बयान में कटघरे में खड़ा हो रहा है और इसी की जांच हो रही है, इसी पे आपत्ति है, इसी के सबूत नहीं दे रहे हैं, इसी के सबूत न देना पड़े इसके लिए नियमों में बदलाव कर दिया। वो विजुअल्स कहाँ हैं, कितने लोग कहाँ वोट बढ़ गए, तो नहीं, लाइन में तो बिल्कुल लगे होंगे ना। आपकी आपने ओके नियम ओके बदल गौरव दिया। भाटिया इसका मतलब साफ है इलेक्शन कि कमीशन इसका कॉम्प्रोमाइज्ड है। नियम ओके की ओके अभी बात अखिलेश जी नहीं आपने अपनी हुई। बात को रखा, गौरव भाटिया इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। 1991 में राजीव जी की दुखद हत्या हो गई थी, लेकिन उसके बाद पूरे देश के चुनाव को स्थगित कर देना, जो रोहित ने बात बोली है, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और उस 3 हफ्ते में इसका कांग्रेस जवाब मैं पार्टी दे रहा हूं ना। राजीव गांधी जी की अस्थियां लेके पूरे देश में घूमी थी। ये सत्य बात है और तथ्यात्मक बात है। ये हुआ है, इस देश के अंदर हुआ है कि 1991 के अंदर। ये मैं तो दूज- वो कौन सा ये मतलब तो- लेवल प्लेइंग ये फील्ड तो था चुनाव सत्य आयोग है। का? सवाल है उसमें भी। फिर गौरव भाटिया देखिए अमीश भाई, ये तो सत्य बात है कि नकली गांधी परिवार ये सोचता था कि भारत का देश और कानून उनकी भपौती है, वो कानून से ऊपर है। जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उनको पता चला कानून की ताकत क्या होती है। और ये बिल्कुल सही बात है कि नवीन चावला कैसे अपॉइंट हुए थे, आपको मालूम है? मनमोहन सिंह जी ने अपॉइंट नहीं किया, सोनिया गांधी ने ही ये बता दिया था कि नवीन चावला बनेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमने देखा इलेक्शन कमिश्नर को जो है उन्होंने MS गिल को स्पोर्ट्स मंत्री बनाया था। मतलब कांग्रेस की सेवा करो तो मेवा मिलेगा। और अब जो मैं आपको तीसरा फैक्ट बताने जा रहा हूं, कृपया करके टोकिएगा नहीं। इनका ये कहना है कि 70 लाख वोट पड़े इतने कम समय में, 3-4 घंटे में। और अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो 5.5 का आंकड़ा आया और जी, 9:30, 10, 11 गौरव। बजे आंकड़ा आया, उसमें 6% का इजाफा हुआ। टोटल वोट पड़े 6,70,00,000। इसका 6% कितना हुआ? 40 लाख। तो 40 लाख तब भी हुआ, तो 70 लाख कैसे बता रहे हैं? मतलब कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है। ठीक है, फराजकिद भाई ये जो 1991 का एग्जांपल आया है, ओके फराजकिद भाई, ये 1991 का जो एग्जांपल आया उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये तर्क संगत है? अगर कैंडिडेट की हत्या हो जाए, दुखद हत्या हो जाए, लेकिन क्या पूरे देश का चुनाव स्थगित होता है? ऐसा कब हुआ इस देश के अंदर, बताइए 1991 के अलावा। अमीश जी, इस देश में इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तो ये क्या दोबारा मोदी जी के 56 इंच का सीना क्या ऐसा कर सकता है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कब आ रहा है? देखिए, मेरे चचा की अगर मूछे हो, मेरी चची की अगर मूछे होती तो मैं उनको चचा कहता। नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है। मेरी चाची की अगर मूछे होती तो मैं उनको चाचा कहता। चाची की मूछे तो होती नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि जिस चाचा की मूछे हैं उसको बोलो तो सही चाचा, कम से कम। इलेक्शन कमीशन ने तब क्या जायज किया था 1991 में? मुझे जवाब दीजिए, किसकी गोदी में बैठा था इलेक्शन कमीशन 1991 के अंदर? बोलिए। मैं तो ये बोल रहा हूं, अरे सर आपके पास जवाब नहीं है जनाब। मैं तो ये बोल रहा हूं कि अरे जवाब है सर, आप सुनेंगे तभी तो जवाब दूंगा मैं। बोलिए सर। मुझे 2 सवालों के जवाब देने हैं। पहले तो गौरव भाटिया जी ने अभी क्या कहा कि मैंने जो तर्क दिया वो गलत है। गौरव भाटिया जी, पढ़िएगा आप द हिंदू, कब का मैं डेट भी बता दे रहा हूं, 21 नवंबर 2024।
अब इतना समय नहीं है वो पूरा आर्टिकल पढ़ने का, लेकिन उसके हिसाब से 6.5-7% के आसपास महाराष्ट्र में 5 बजे से लेकर के 11 बजे के ठीक बीच है, में वोट लेकिन पड़े थे। 1991 आप पर अपना आप नहीं नंबर बोले। ओके दीजिए, मैं रोहित आपको रोहित भेज रोहित दूंगा 10 पहली सेकंड, रोहित 10 सेकंड, अरे रोहित कुमार सिंह 10 सेकंड। अमीश जी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन के किसी नेता के पास इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए गए 1991 के कुकृत्य पर कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप देश के बड़े पत्रकार अरे हैं, मैं दे रहा हूं ट्वीट जवाब, कीजिए, इनके मेरे बात को कोट कीजिए इन महाशय और का राहुल जवाब गांधी मैं से दे जवाब रहा हूं। मांगिए। अरे क्या महाशय आप जवाब दीजिएगा, गूगल पे मैं पढ़ इनका के। जवाब दे रहा हूं अमीश आप जी को। विधायक रहे, आपको शोभा देता है, आपको शोभा देता है अखिलेश जी। अरे अभी बता रहा हूं आपके ना, नेता कहाँ राहुल परेशान गांधी हो से रहे हो? जवाब मांगा जा रहा हमको है, जवाब ही नहीं दिया। आपसे नहीं, राहुल गांधी जवाब दे। क्या जवाब आप दीजिएगा? राहुल गांधी जाके विदेश में भारत की प्रतिष्ठा को गिराएंगे, टीएन सेशन को घर पर परेड कराएंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अनर्गल प्रलाप करेंगे और आप हंसिएगा और कहिएगा कि आदमी के माथे पर सिंह होता है। आपकी धकियानुसी बातों को देश ने रिजेक्ट किया 14 में, 19 में, 24 में और 29 में भी करेगी। आपके पास मुंह नहीं है बोलने का। आप लोगों ने देश को चारागाह समझा। ओके ओके, अखिलेश जी का जवाब ब्रेक के बाद होगा। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी खबर सीएनबीसी आवाज पर।